ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणे। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव वन्दे तमेव विद्यार्गविनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं हरि ओम् नारायणं हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम्। नारायण नारायण जन्मदिन हम लोग का आते हैं तो सभी खुशी होती है, लेकिन जन्म का उद्देश्य क्या है ये सब भूल जाते हैं। ये बाहरी वस्तु का ऊपर ही ज्यादा ध्यान चला जाता है। केक लाओ, सजाओ, सबको बुलाओ, तो हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है वो तो मैं कभी सोचते ही। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परम सत्य को, परम ब्रह्म को, परम आत्मा को जानने के लिए। मनुष्य देह दिया है परमात्मा ने, शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। ये देव का माध्यम से वो धर्म को आचरण कर सकते और जान सकते, और इस संसार में किसी को भी एक अधिकार नहीं दिया। तो मैं जन्मदिन आती मैं मेरा मनुष्य जीवन का उद्देश्य याद आ जाते।
जिसके साथ संबंध जोड़ा था, जो बहुत प्यार का, मम्मी पापा भाई बहन जितना भी हो, मम्मी और पापा को सभी प्यार करते हैं। वो चला गया। चला जाने के बाद, पिताजी जाने के बाद मेरे को ये आया कि मेरा रिलेशन क्या किसके साथ था, जो देव का साथ ना, जो चला गया उसके साथ। देव तो टेम्पररी है, ये तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जो जन्म लिया वो ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वही आत्मा बोध। तो आत्मा ही हमारा पिताजी था। तो ये पिताजी का ये भाव हम लोग कभी सोचा ही नहीं। सब दुनिया मरते हैं, 2 दिन रो लिया, 2 दिन फिर जैसे का ऐसे ही हुआ। लेकिन मेरा मन में ये भाव कभी भी दूर नहीं हुआ जो मैं आत्मा बोध के लिए आया। पिताजी का मुंह में जब आग जलाया तो हमको कितना प्यार करता था, कितना अनुशासन करता था, कितना ये करता था, वो याद आती है। और उसी मुंह में आज अग्नि डालना, तो ये देव से हमारा क्या प्यार है? जो था उसी का साथ था। तो यही हमारा सभी संसार का देहो जैसे टेम्पररी है। ये सारी संसार का चीज टेम्पररी है। आज ये लोग सजाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, अरे ये भी टेम्पररी है। जो सजा रहे, जो हम लोग का जन्मदिन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य को बार बार याद करा देंगे। तुम आत्मा बोध के लिए आया है। तुम्हारा दुख, कष्ट, अशांति सब दूर करने के लिए एकमात्र आत्मा ज्ञानी है। जो आत्मा ज्ञान जिसको मिल गया, इस संसार का कोई भी दुख, कष्ट उसका स्पर्श नहीं करता, क्योंकि आत्मा हमेशा के लिए रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो इसी प्रकार हमने जब संसार से आया घूम के, तो माता जी ने हमको हमला बोला, तेरा पिताजी पढ़ता था गीता, इसको पढ़ के सुना। तो मैं बाहर कहीं नहीं जाना, तो मैंने गीता पढ़ के माता जी को सुनाने लगा। तो हम लोग तो कभी इस भावना से पढ़ा नहीं कि गीता में क्या लिखा हुआ है। सभी जो पढ़ते हैं वो गीता पढ़ने से पुण्य होता है, गीता पढ़ने से हमारा भाग खुलता है, क्या क्या सब धारण है। लेकिन गीता में जो गूढ़ तत्व है वो कोई आदमी कितना भी पढ़ ले, कितना पंडित लोग पढ़ ले, लेकिन उन तत्व को वो जान ही नहीं सकते। तो हमने माता जी जब दिया, तब एक जगह है जो अर्जुन तो अभिमन्यु के लिए रो क्यों रहे? अभिमन्यु का ये देहो एक वस्त्र का मालिक है। ये वस्त्र जैसे त्याग करके चला जाते, नया वस्त्र लगा देते। इसी प्रकार अभिमन्यु कभी खत्म नहीं हो, लेकिन अभिमन्यु का ज्ञान ना रहने का कारण जरूर है। चल मैं दिखा दूं। अब स्वर्ग में ले गया, देख अभिमन्यु बैठे। तो देखा, बोले पुत्र, बोला आप कौन है? मैं तेरा पिता अर्जुन। बोलते वो रिश्ता तो वहां ही रहते हैं, आप अपना कर्म का अनुसार गति होगा,
मेरा अपने कर्म के साथ मेरा गति। वह तो सिर्फ हम लोग एक रिश्ता बन के कर्म करने के लिए किया था। तो आप कितना बार मेरा पिता हुआ, मैं आपको कितना बार मैं पुत्र हूं। तो ये पिता पुत्र का ये संबंध आत्मा से जुड़ा हुआ और देव से नहीं। देव तो जल के राख हो गए। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं अर्जुन, मैं और तेरा कितना बार जन्म हुआ, तू सब बात को भूल गया, लेकिन मेरा कोई याद नहीं। तो इसी प्रकार आत्मा ज्ञान के लिए जो रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा, उसको साथ जुड़े प्यार जुड़ेगा, उस प्यार से कभी भी तेरा दुख तकलीफ कष्ट नहीं है। और इस संसार को जितना प्यार करेगा वहां से दुख तकलीफ कष्ट है, बार बार खोने का डर चिंता होगा। और वो जो आत्मा ज्ञान होगा तो हमेशा के लिए चिंता भय से मुक्त होते हैं। तो मैं सोचा आत्मा ज्ञान किसको पास मिलेगा। सब भगवान का नाम करो, कोई बोलते हैं भगवान का मंत्र का जप करो, पूजा करो। तो मेरा बाहर का कोई भी चीज में रुचि नहीं होता। और आत्मा ही भगवान बोलते मैं ही आत्मा हूं। अर्जुन को बोले तू कहाँ है। मैं सच्चिदानंद विकस हूं, मैं सत हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप। तो इस संसार में सब जगह एक ही सत्ता है। देव जब तक वो चेतना नहीं रहेगा तो सच महसूस नहीं होगा। एक बड़ा हुआ आदमी को झूठ क्यों वो सोचते हैं, क्योंकि उसके अंदर चेतना शक्ति नहीं है, इसीलिए वो झूठ हो जाते हैं। जिसमें चेतना शक्ति है वो सच लगते हैं, जिसमें चेतना शक्ति है वो यह आनंद देते हैं। बाहरी वस्तु से आनंद नहीं है, उसी में आनंद है। तो मैं सोचता हूँ इस संसार का जो हम लोग अनुष्ठान करते, बड़ा पूजा का अनुष्ठान करते, सब ये सब टेम्पररी है। आज का सुख अब कितना दिन पकड़ के रख सकते हैं, आज का आनंद अब कितना दिन पकड़ के रख सकते हैं। जिसका ज्ञान होगा वो हमेशा पकड़ के रखेगा। और जो ये बाहरी वस्तु है, इसको जो आनंद बाहर का चीज से ढूंढता है वो आनंद हमेशा का लिए नहीं है। तो इसी प्रकार हमें सोचते हैं, ये लोग बोलते हैं सजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। हम लोग बोलते हैं ये सब टेम्पररी है, ये एक दिन हुआ बस, इसको सब उठा के फेंक दिया। गुरु जी एक भक्त आया, एक माला ली 500 रुपये, फूल का माला, बहुत सुंदर, बहुत ये था। तो गुरु जी बोलते ये माला कितना देर हम लगा के रखें, 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, फिर तो खोल के फेंकना ही पड़ेगा। तो ये टेम्पररी चीज क्यों व्यवहार करती है। जो चीज हमेशा तेरा साथ रहेगा वही चीज को तेरा इस्तेमाल कर। तो मैं जो बाहर का आड़म्बर में मैं विश्वास नहीं करता। जो अंदर जिससे आनंद आते वो हमारा हृदय में हमेशा के लिए रहेगा। तो हमेशा का लिए जो चीज आपको साथ देगा उसी को साथ आप जोड़िए, उसी को प्यार कीजिए और उसी को। तो आज हमने माता जी को खोया, पिताजी को खोया, तो खो के आश्रम आया तो गुरु जी को खो दिया। तो शरीर का संबंध क्या है, टेम्पररी है। आज मैं वही सोचता हूँ, तो शरीर का संबंध कोई परमानेंट नहीं बना सकते, वो टेम्पररी है।
और गुरु जी का खो दिया। हमारा छोटा महाराज आदित्य महाराज को भाई खो दिया। हमने ये लोग का साथ आया और ये लोग का हमने जल समाधि की गुरु जी का, छोटा महाराज का। तो ये सब देख के हमको ये बाहर का दुनिया का आनंद हमका आनंद नहीं देते, क्योंकि जो आदमी आनंद दे रहे थे, जिसका ऊपर विश्वास था, वो तो अब टूट गया विश्वास। ये शरीर जैसे चला गया, विश्वास टूट गया, लेकिन आत्मा का साथ संबंध जुड़ा नहीं, इसीलिए हमको कष्ट हो रहे, दुख हो रहे, तकलीफ। तो हमें ये सबको बोलता है, ये बाहर का दुनिया का आनंद के पीछे मत भागो। अगर आनंद देना है तो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूप बैठे, वही सत है, वही चेतना स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। सत कभी भी विनाश नहीं होते, झूठ का विनाश होता, और सत्य हमेशा रहेगा। तो इसीलिए तुम्हारा चेतना शक्ति हमेशा रहेगा और आनंद हमेशा। तो हमने इस संसार में आखिर कितना पुकार, आदमी भक्त आया और चला, तो वही देखते हुए हमारा अंदर वही जन्मदिन आती, याद आती, जो हमने जन्म किसने लिया, जो जन्म लिया है अपना, जो कभी विनाश नहीं होता, उसके साथ जो परम शक्ति है, जो कभी विनाश नहीं होता, उस परम ब्रह्म के साथ जुड़ने, उस आत्मा से जुड़ने के लिए आया, जो मेरा स्वरूप है, मेरा उद्देश्य है, उसी को प्राप्त करो। तो सच क्या है? सच ही परमात्मा है, सच ही धर्म है। तो सच को हम ढूंढने चाहिए। तो हमारा देव का अंदर तो सच का अनुभूति हो रहा है, ये देव सच लग रहा है। किसका कारण? जो हमारा अंदर आत्मा है। ये चेतना शक्ति देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये चेतना शक्ति कहाँ से आ रहा है? वही आत्मा से। और यही चेतना शक्ति हमको कहाँ ले जाएगा? आनंद में जाएगा। तो आनंद तो अंदर ही है, वो आत्मा में आनंद है। तो बाहर का दुनिया में क्या आनंद ढूंढेंगे? बाहर का आनंद कौन सा आनंद है जो परमानेंट है? अब बताओ। कोई भी संसार को कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। अगर रिश्ता छोटा है तो वही। तो आज मैंने कपड़ा लगाने के पहले हम सोचते हैं ये कपड़ा, बोले कपड़ा तो जो हर रोज बनता है वही पे हमको पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ा का नया बदल के क्या हमारा भावना बदल जाएगा? तो भावना जिसमें बदलेगा उसी को पकड़ो। तो मेरा कोई एक काशी विश्वनाथ से एक माला ला के दिया था, कंठा। बोले जी ये कंठा गाजर गया था, गाजर वहाँ से वो बाबा विश्वनाथ जी से मांग, बोले यही मेरा असली आज जन्मदिन का उपहार है, जो बाबा विश्वनाथ का प्रसाद उसको आज विशेष होगा। मैंने आज कुछ भी नहीं, ना कपड़ा लगाना, ना ये करना, ना वो करना, ये सब बेकार का दुनिया का आनंद है। तो इसीलिए हम लोग का तपस्या किग्न साधते, तो हमारा उद्देश्य कौन पूरा कर सकते? हमारा तपस्या। तपस्या असंभव कभी संभव कर सकते हैं। तो इसीलिए तपस्या क्या चीज है? बहुत बड़ा कठिन चीज है नहीं। एकाग्र हो पर तपो, एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है।
हम जब ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ हमको भगा के नहीं देते। हम बैठ ही नहीं सकते, शरीर बैठ सकते हैं, लेकिन आपका कान, आँख, मन, बुद्धि कहाँ कहाँ विचार कर बाहर, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उपभास का दास बन, इसको बाहरी काम में लगा लगा के आप उपभास का दास बना दे। बाहर का काम कौन कराते? नौकर चाकर से, है? नौकर चाकर से जो काम कराते हैं तो वो बाहरी काम करके बाहरी बाहर चले। तो ये मन भी, बुद्धि भी, इंद्रिया, देह सभी बाहर का काम करने के लिए है। इसका बाहर काम करके इसको छोड़ दो और अंदर जो है हमारा अंदर जा सकते हैं। मैं ही एकमात्र जा सकता हूँ अंदर, लेकिन हम क्या क्या, मैं मन बन गया, मैं देह बन गया, मैं वही बुद्धि का विकार बन गया। देह मन बुद्धि जो बोल रहे वही कर। तो इसी कारण से जन्मदिन का उत्सव ये लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम हंस रहे थे। हमारा ये लोग का पागलपन है। जन्मदिन का उद्देश्य क्या है ये नहीं जानते। जो जन्म लेते हैं वो कहीं अगले जन्म का पता है कि कहाँ से आया, वो भी पता नहीं। हमने वहां से मरने के बाद हमको जन्म, फिर जन्म के बाद फिर मरेंगे। तो ये देहो तो टेम्पररी है। तो आप टेम्पररी किराए के मकान में रह रहे, जो दिन मालिक बोलेगा छोड़ दो, वो दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मालिक कौन है? आत्मा। तो आत्मा के साथ जोड़ो, तभी तो ये देह का तो मालिक बनोगे। जो जो मालिक बन गया उसका अंदर कितना ताकत है, कितना आनंद है, कितना शांति है। उसको कोई चीज की चिंता, भय, कोई अभाव उसको कभी भी स्पर्श नहीं करते। वो इच्छा मात्र सब कुछ कर सकते। तो संसार में जो जन्मदिन जब पालन करते, केक काटते, ये करते, वो करते, हम लोग ये सब करके क्या हुआ? है? वो टेम्पररी आनंद है, खा लिया बस के खत्म। हमेशा का लिए इच्छा पेट भरा रहेगा, आपको खिला देता हो, हमेशा का लिए खा के पेट भर लो। हमेशा का लिए खा के पेट भरेगा? नहीं भरेगा। हर रोज चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, दोपहर में चाहिए, शाम को चाहिए। आप पेट को नहीं भर सकते, मन को भी नहीं भर सकते। मन में आज ये चाहते, आज कल तो वो चाहते, आप सुन चाहते ही चाहते रहते। मन को आप अभाव मिटा सकते, लेकिन जो अपना मन को, इंद्रिय को बस में कर लिया, उसको सब कुछ अपना नियंत्रण में आ जाता। मन ही एक जगत है और मन को जो नियंत्रण करते हैं वो सारी जगत को नियंत्रण करते हैं। परमात्मा जैसे ये पंच भौतिक शक्ति से सारी संसार को, सृष्टि को पालन कर रहे, उसका स्थिति हो रहे, उसका विनाश भी कर रहे। तो इसलिए जन्मदिन आती आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, हमारा ये देहो टेम्पररी है, ये देहो कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या, देहो बढ़ गया, ये बगल वाला आश्रम का बगल में रोना पीटना हो गया, और इधर आश्रम में आनंद हो रहे, तो वो दुखी है, मैं यह आनंद करूं। लेकिन ज्ञानी आनंद में नहीं फंसता है ना दुख में फंसता है। वो लोग किस लिए रो रहे हैं?
आज उस देहो नहीं है, हाँ? देहो का कारण वो अपना रोड है, और यहाँ देहो रहते हुए भी बाहर का आनंद में मगन रहते हैं। देहो क्या चीज है उसको महसूस है। हमारा जन्म लेने का ये देहो का उद्देश्य है धर्म को जानने के लिए। धर्म सच है, सच को पकड़ने के लिए, और वही परमात्मा का ज्ञान तभी होगा। तो हम सोचते हैं संसार मैंने अब रोना पीना 7 दिन होगा, 1 महीना होगा, 1 साल होगा, फिर जैसे कैसे से अपना जिंदगी बिता, वो हमेशा का याद रहेगा। जब उसका मृत्यु दिवस आते हैं, हाँ, बस थोड़ा फोटो में फूल माला ये लगा दिया, बस आज पिताजी ये पसंद करता था खाने में, वो भोग लगा दिया। हाँ, जो भाई ये खाना पसंद, घर का आदमी वो खा रहे को उसका नाम से वो लोग खाएगा। ये बस, अरे वो मछली पसंद करता था, वो ये पसंद करता था, वो लोग जो खाएगा उसका पसंद उसके साथ, और उसको भोग लगाओ। मेरे को सपना दिया ये खाएगा वो खाएगा, और भोग लगा के सब खा रहे हैं हम लोग। तो टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी। हमारा देह तो वो चला गया, उसको याद किसी का नहीं रहता। वो लोग भूल जाते हैं इस संसार में, हाँ, ऐसे भूल भुलाया है जो उसको भुला देगा ही देगा। तो ये संसार हमने अच्छे से जन्म का बात तो पता नहीं चला, लेकिन जब पिताजी गुजरा, हमारा भाई लोग है, सिस्टर लोग है, उन लोग का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरा अंदर असर हुआ। लेकिन आज तक भी नहीं भूलता हूँ, और माता जी को नहीं भूलता, जो वो याद करके हमने हर रोज वही गीता माता दिया था वो पढ़ने। तो आज हमने गीता लिखा, उसका अनुभव जो किया उसके ऊपर लिखा, और माता पिता गुरु को समर्पण कर। जो मैं जीवित अवस्था में जो आदमी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक माता पिता गुरु, तो सबका शरीर चला, तो मैं तो फिर अनाथ हो गया। तो वही बात आते है, जिसका साथ आपको प्यार जीता है वो जब चला जाता है फिर वो सब भूल जाते हैं। लेकिन हमको कभी भी ये बात नहीं भूलना, कभी भी हमेशा याद रखता हूँ, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य है, मेरा माता ने, पिताजी ने, गुरु जी ने हमको बता के क्या, आत्मा बेटा वो आत्मा है, आत्मा को जानने का कोशिश करो। इस संसार प्रपंचक है, इसमें नहीं जाना है, ये भूलाया है, इसमें तो मोहों का डोर में फंसे और कभी निकाल नहीं पाए। तो इसीलिए मैं उस बात को सुना और उसी को पालन किया। तो एकाग्र परम तपो, बस सब चिंता को छोड़ के भगवान बोलते अनन्य चिंते, तो सब चिंता को छोड़ के जो मेरा चिंतन करते, मैं उसको सब चिंता से मुक्त करता। इसी प्रकार गुरु जी भी वही बोलता था, जो आत्मा ज्ञान हो गया तो सब ज्ञान हो गया, और इस संसार में बोध करने का कुछ भी नहीं। बस वो पा लिया तो सब कुछ पा लिया, उसको जान गया तो सब कुछ जान गया, और उसको पाने के बाद कभी खोने का डर नहीं रहते, हमेशा करिए तू उसके साथ। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
तन्नमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम कुटुंबाय पुरानंद प्रदाय संसार सागर त्राय सबवाई नमो।